नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। किरण पटेल कितना खतरनाक भगोरा है कि सबको फंसा कर रख दिया है। ये किरण पटेल है कौन? किरण पटेल आखिर कैसे अमित शाह के सिस्टम को बदनाम कर दिया, या फिर अमित शाह का सिस्टम इतना ही कमजोर था कि वो फर्जीवाड़ा कर गया। हालांकि वो गिरफ्तार तो है, उसकी पत्नी भी गिरफ्तार है, लेकिन सवाल अब तक पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि सवाल सत्ता से है, क्योंकि सवाल सिस्टम का है और सवाल देश के सिस्टम से खिलवाड़ का है। किरण पटेल को लेकर हर एक खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन अब जिस तरीके से इस पर सियासत हो रही है उस लिहाज से समझना जरूरी है कि किरण पटेल इतना भयानक भगोरा, माफ कीजिए फर्जीवाड़ा वाला कैसे बन गया। पहले रिपोर्ट से समझते हैं, देखिए और समझिए कि किस तरीके से ये किरण पटेल कौन था और कैसे फर्जीवाड़ा कर रहा था और देश के सिस्टम को मूर्ख बना रहा था। Z+ सिक्योरिटी का अर्थ क्या है? 55 लोग आपको मिलते हैं Z+ सिक्योरिटी में, 55। इसमें से 10 NSG कमांडो होते हैं, यह आपकी जानकारी के लिए बता दूं। 10 आर्म्ड स्टैटिक गार्ड्स होते हैं, 6 PSOs राउंड द क्लॉक मिलते हैं, 24 सिपाही मिलते हैं, 2 एस्कॉर्ट्स राउंड द क्लॉक जो गाड़ी आगे चलती, 5 वॉचर्स जो निगरानी रखने के लिए 2 शिफ्ट्स में 5 मिलते हैं, 1 इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर, 6 फ्रिस्किंग और स्क्रीनिंग पर्सनल, जो कोई भी मिलने जाएगा इस भाई साहब से, इनसे जो कि अपने आप को पीएमओ का बताते हैं, उनकी फ्रिस्किंग करेगा कि कहीं वो वेपन तो नहीं ले जा रहे या कोई ऐसा हथियार तो नहीं ले जा रहे। 6 राउंड द क्लॉक ट्रेन्ड ड्राइवर्स, 5 बुलेट प्रूफ व्हीकल्स, 5 बुलेट प्रूफ व्हीकल्स। इन सब का मंथली खर्चा अगर हम निकालें तो लगभग 33 लाख। और ये Z+ सिक्योरिटी आज की तारीख में इस देश के 40 लोगों को मिली। ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आप सबको जानने चाहिए। आपको मालूम है कि किस किस से इन्होंने सिक्योरिटी वापस ले ली थी। हमारे कांग्रेस के भी कई नेता थे, उनसे Z+ वापस ले ली कि साहब आपको जरूरत नहीं है। अब हमें समझ में आ रहा है जरूरत किसको है, क्यों ली वापस। मान लेते हैं 1 मिनट के लिए, हालांकि ये गलत है, इस आदमी ने धोखाधड़ी की है, लेकिन चलो 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि ये वाकई पीएमओ का था। मान लेते हैं हाइपोथेटिकली। क्या पीएमओ के किसी भी अफसर को यूं इस तरह Z+ सिक्योरिटी मिल जाएगी या मिलनी चाहिए? क्या मिल सकती है? ये 3 अलग अलग सवाल हैं। क्या मिलनी चाहिए, क्या मिल जाती है, क्या मिल सकती है? नियमानुसार क्या मिल सकती है, परंपरानुसार क्या मिल जाती है? ये जानना आवश्यक है देश के लिए। हमारे सबके पैसे तो खर्च हो ही रहे हैं। आप सोचिए किस तरह के व्यक्ति को यह सुरक्षा दी गई और किस स्तर से यह निर्देश आए, यह जानना बहुत आवश्यक है। क्योंकि जो आदमी सरेआम प्रधानमंत्री को धन्यवाद दे रहा है ट्विटर से, और उसका ट्विटर हमने सुना है कि इस देश में 24 घंटे सरकार का एक अंग काम करता है, सरकार का या रूलिंग पार्टी का, वो है आईटी। तो वो तो निगरानी रखते ही होंगे कि कौन प्रधानमंत्री के नाम से क्या कर रहा है। रखते क्या होंगे, रखते हैं। उन्हें नहीं मालूम पड़ा क्या हो रहा है, और अगर मालूम पड़ा तो क्या 5 महीने तक किया उन्होंने, बताएं जरा। Z+ सिक्योरिटी बिना दिल्ली से कोई कम्युनिकेशन गए कैसे मिली? सरकार वहां किसकी है, वहां किसका शासन चलता है? क्या वो गृह मंत्रालय से सीधे संबंधित शासन है या नहीं है? ये तो सबको मालूम है। फिर भी किसी को Z+ सिक्योरिटी मिल रही है तो या तो गृह मंत्री जी की नजर है ही नहीं, जो हो रहा है होने दीजिए, हमारा तो एक ही काम है, बार बार साबित करना कि हम चाणक्य हैं। सरकार में क्या हो रहा है, गृह मंत्रालय में क्या हो रहा है, कश्मीर में क्या हो रहा है, हमें कोई मतलब नहीं। हो सकता है इनका यही रवैया हो। अब ये व्यक्ति जब पकड़ा गया तो इनके वकील क्या कहते हैं कि भाई इनके साथ 2 लोग और थे जिन्हें छोड़ दिया गया। कौन थे भाई ये 2 लोग, और छोड़ कैसे दिया गया? प्रधानमंत्री के नाम का दुरुपयोग हो रहा है, आपने छोड़ दिया।
ये चल क्या रहा है? माफ कीजिएगा, ये कौन से टूल किट का हिस्सा है? आपने देखा इसकी वीडियो को और देखकर समझ गए होंगे। अब आपको बताता हूं कि कैसे किरण पटेल को Z+ की सुरक्षा मिली। कि इसी किरण पटेल ने जो है किस तरीके से अधिकारियों को मूर्ख बना रहा था, उस पर जुल्म कर रहा था, वीडियो बना रहा था, वायरल हो रहे थे और टिकटॉक भी बना रहा था, मजे लूट रहा था। इतना ही नहीं, ऐशो आराम की जिंदगी काट रहा था। एक से बढ़कर एक होटल में इसके लिए व्यवस्था की जा रही थी। और सोचिए कि जो नेताओं से Z+ की सुरक्षा छीन ली जाती है, यहाँ इसको फ्री में दिया जाता रहा था। ये फर्जी अधिकारी बनकर घूम रहा था। एक और रिपोर्ट से समझिए कि कैसे किरण पटेल ने जाल बनाया और कैसे लोगों को मूर्ख बनाता रहा और कैसे इस पर जो है ये खेल करता रहा। जरा गौर से देखिए इस रिपोर्ट को। बहुत ही गंभीर मामला है। किरण पटेल अकेले के सामने एफआईआर क्यों, मेरा पहला सवाल यह है। उनके साथ अमित हितेश पंड्या, उनके साथ जय सितापरा, उनके साथ त्रिलोक सिंह, ये 3 और लोग थे। अमित हितेश पंड्या, वो, मैंने भी जर्नलिज्म किया तो मैं कह सकता हूं हम लोगों की बिरादरी से है। वो फुलछाप में, राजकोट में, एक जमाने में फुलछाप सौराष्ट्र में बहुत अच्छा न्यूज़पेपर हुआ करता था। आरएसएस से उनके संपर्क है, मोदी जी के खास हैं। फुलछाप में वो लिखते थे। उसके बाद मोदी जी जब सीएम बने तो उसको लेके आए और सीएमओ में पोस्ट देके बाकायदा तनख्वाह के साथ सीएम बंगलों में बैठ के काम करते थे, आज भी कर रहे हैं। उनका बेटा है अमित पंड्या। कैसे साथ थे वहां। जय सीतापरा के कनेक्शन भी ऐसे ही है। और एक तीसरा राजस्थान का त्रिलोक सिंह है। वहां के जो एसएचओ है मिस्टर गोहर, जहां पे एफआईआर होती है, ये 3 नाम उसी होटल में उसी साथ होने के बावजूद एफआईआर से गायब क्यों है? क्या सिर्फ चीटिंग का केस बनता है? Z+ सिक्योरिटी के साथ अगर कोई गलत तरीके से जम्मू कश्मीर के सेंसिटिव एरिया में पहुंच जाता है तो आप उसके साथ खिलाफ चीटिंग का मामला करोगे या देशद्रोह का होगा? कोई अखबार वाला थोड़ा इधर उधर लिखता है मोदी जी के खिलाफ तो देशद्रोह बन जाता है। ये उनके फैमिली मेंबर के साथ जो प्यार भरा टच मोदी जी का है, ये किरण पटेल के फैमिली के साथ। अगर वो 400 BC करने वाला था तो आईबी कहां थी? आपकी इंटेलिजेंस ब्रांच पता नहीं चलती थी कि ये आदमी ऐसा है? ये देश के गृह मंत्री के साथ उनकी सेल्फी है। हाँ, सेल्फी है उनका। ये जेपी नड्डा जी के साथ उसका पूरा परिवार है। अब इससे ज्यादा क्या हो सकता है? एक संगीन मामला है। छोटी मछली को कांटे में डाला जाता है कुछ बड़ा करने के लिए, बड़ा पकड़ने के लिए। क्या थी साजिश? कैसे वो Z+ के साथ जम्मू कश्मीर में और क्यों, क्या कर रहे थे? ये 3 लोगों का नाम क्यों नहीं है? बहुत सारे सवाल हैं। सिर्फ चीटिंग की एफआईआर करके इससे राष्ट्र की सुरक्षा के साथ ये खिलवाड़ है और इसको हल्के से सरकार लेके या मीडिया में भी जिस तरह से बहुत हल्के से इसको लिया जा रहा है, ऐसी छोटी बात नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि कभी ना कभी इसका बड़ा सच जरूर बाहर आएगा।
आपने दोनों रिपोर्ट को देखा और दोनों रिपोर्ट को देखकर समझ में आया गया होगा 3 से 4 5 सवाल आपके मन में आए होंगे। सवाल नंबर 1 कि फर्जीवाड़ा करने वाला फर्जी अधिकारी किरण पटेल इतना बड़ा आखिर कैसे धोखा दे सकता है। दूसरा सवाल जो सबसे अहम है कि आखिर इसको इतनी हिम्मत आई कहां से। और तीसरा सबसे बड़ा सवाल, इसके कनेक्शन में कौन कौन है इस रिपोर्ट में आपने देखा और इस पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई है। और चौथा और आखिरी सवाल कि क्या कोर्ट अब इसको कितने दिनों का सजा सुना सकता है, क्यों। और वो इसलिए क्योंकि ये ऐसे जगह पे फर्जीवाड़ा किया जहां सेंसिटिव मामला माना जाता है, जहां कानून व्यवस्था और स्ट्रांग होती है, वहां तो वीआईपी एरिया माना जाता है, सेंसिटिव इलाका है। इसके बावजूद इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। तो ऐसे में सवाल है कि आखिर ये कब जो है ये तमाम चीज़ें करेगा और इस पर कब जो है फिर से सुनवाई होगी और फिर जो है ये सलाखों के पीछे जाएगा। इनको कितने दिन की सजा होगी ये एक बड़ा बात है। हालांकि 15 दिन की रिमांड पे था, देखते हैं कि कोर्ट में कब सुनवाई होता है, फिर हर एक रिपोर्ट आपको बताएंगे। और कांग्रेस ने जो तमाम रिपोर्ट से आपने देखा सवाल उठाए कि इसका जवाब मोदी सरकार देगी, ये बहुत बड़ा जवाब बनकर रह जाएगा। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते हैं SPN9 न्यूज़। नमस्कार।